अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सरवर गुल खान और आप देख रहे हैं खैर बात टीवी। अगर आप अपने बच्चों के बहुत ही ज़्यादा अच्छे पेरेंट्स हैं, बड़े ही डेडिकेटेड हैं और बड़े ही अच्छे तरीके से आप उनकी परवरिश कर रहे हैं, उनके लिए दिन रात एक कर रहे हैं, बाप बिजनेस में हर वक्त अपना मुनाफा कमाने की फिक्र में है और माँ अपने बच्चों के लिए हर वक्त सेविंग करने में, उनकी सेहत अच्छी करने में और उनके लिए कुछ ना कुछ जमा करने, उनके लिए कुछ ना कुछ बिग करने की, बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। तो मेरे पास आज आपके लिए एक बहुत ही अहम बात है जिसको सुन करके आपके होश उड़ जाएंगे। अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो मैं आपको आज उसकी एक ऐसी दिखाऊंगी तस्वीर के आपका जो है शायद सुकून भी उससे बर्बाद होकर रह जाए। आप हैरान हो रहे हैं ना कि आज ये किस तरह की बातें कर रही हैं स्नोबर गुल खाना। इसको इस पे बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ख़ास कर पेरेंट्स के लिए, ख़ास कर मदर्स के लिए, फादर के लिए। बल्कि अगर ये कहा जाए कि दोनों पेरेंट्स, माँ बाप दोनों के लिए इंतहाई ज़रूरी है इस पर बात करना और जानना, तो आपको इस बात पर ज़रूर इत्तेफाक होगा कि वाकई इस नहज पर तो हमने आज से पहले सोचा ही नहीं था। इस तरह तो हमने कभी भी ये ऐसा कोई हमने कियास तक नहीं किया था, कोई गुमान तक नहीं किया था, जो कि आज हमें इस वीडियो के ज़रिए सोचने का मौका मिला है। जी हाँ, अगर आप अपने बच्चों के लिए सेविंग कर रहे हैं, दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए जायदाद बना रहे हैं, उनके लिए प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यहाँ वहाँ आपने पैसा लगा रखा है, तो जनाब जान लीजिए आप अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। नहीं, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। मैं जो आपको बताने जा रही हूँ उससे आपको पता चलेगा कि आपका तरीकाकार और आपका दिमाग ख़राब भी है और आप अपने बच्चों के साथ बहुत बड़ा जुल्म और दुश्मनी करने जा रहे हैं। कैसे? आपका सवाल है ना कैसे? मैं बताती हूँ कैसे। अगर आप अपने बच्चों को सब कुछ करके देने की कोशिशों में दिन रात अपनी सेहत, आराम बर्बाद करके, सही गलत की पहचान को छोड़कर अंधाधुंध मेहनत कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपके बच्चों के पास कल मोहताजी ना हो, आपके बच्चे कल अमीर हों, आपके बच्चे किसी भी ज़रूरत के तहत कहीं मुश्किल में ना आए और उनके पास इतना कुछ हो कि वो अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल ऐश के साथ, ऐश व इशरत के साथ गुजार सकें। आपकी दुश्मनी यहाँ से शुरू होती है कि आप अपने बच्चों के हिस्से का काम उनको करके दे रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि जिस भी इंसान ने किसी दूसरे इंसान की दुनिया की जिंदगी को बनाने के लिए अगर मेहनत की और सिर्फ उसकी दुनिया ही को बनाने में उसकी मेहनत और वक्त सर्फ हुआ, तो ये उसने उसके साथ बहुत बड़ी दुश्मनी की और ऐसे इंसान का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। इसके आपको सम्राट ऐसे मिलेंगे। क्या आपने सोचा है कि आप जो दिन रात ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की सोच में गुम हैं, आपको खाने का वक्त नहीं मिलता, आपको अपने रिश्तों को वक्त देने का वक्त नहीं मिलता, आपको जिस औलाद के लिए आप कर रहे हैं ये सब कुछ, आप उनको उनके साथ 10 मिनट उनके साथ हंस बोल नहीं सकते। आप अपना वक्त सिर्फ वहीं सर्फ कर रहे हैं ताकि आप अपने बच्चों के लिए कुछ बना लें। ये सब हो जाएगा क्योंकि अल्लाह पाक फरमाता है इंसान के लिए इस दुनिया में वही कुछ है जिसके लिए उसने कोशिश की। इस पर जितना आप गौर करेंगे इसको आप उतना ही अच्छे तरीके से समझते चले जाएंगे। यानी इंसान के लिए इस दुनिया में वही कुछ है जिसके लिए उसने कोशिश की। यानी कोशिश करेगा, जिस तरफ निकलेगा, उसकी कोशिश का रुख जिस भी तरफ होगा, वो जरूर मकसद अपना पहुंच जाएगा, वहां तक अपने मकसद को भी पहुंचेगा और अपना मकसद हासिल भी कर लेगा। तो आप जिस कोशिश में लगे हैं ये सब आप कर लेंगे। आप अपने बच्चों के लिए बहुत सारी ढेर सारी प्रॉपर्टी बना लेंगे। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करने वाली हूँ कि आप इसमें फेल हो जाएंगे या खुदा न खास्ता आपको कोई इसमें प्रॉब्लम आने वाली है या आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। आप कर लेंगे। आप बड़े बड़े महलात छोड़कर जाएंगे विरसे में,
लेकिन इससे आप अपने बच्चों को हमेशा के लिए बेकार करके जाएंगे। इस दुनिया से आप तो सही गलत का सोचे बगैर चले जाएंगे। आपने ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा भी कमा लिया, ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी कर ली, आपने हर चीज़ को भुलाकर सिर्फ और सिर्फ कमाई का ज़रिया ही अपनी ज़िंदगी को समझा और अपनी ज़िंदगी के मकसद को सिर्फ कमाने तक ही महदूद रखा, तो आप अपनी नस्ल को खुद बर्बाद करके जाएंगे। आप लिख लीजिए किसी जगह मेरे इन अल्फाज को, अगर आप अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टीज बना कर जाएंगे तो कल वो आपके जो बच्चे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसको गलत तरीकों में उड़ाने वाले अय्याश, बेकार, फारिग तरीन लोग होंगे, क्योंकि आपने उनकी जिंदगी का जो काम था, उनकी जिंदगी का जो मकसद था, उनके हिस्से का काम भी आपने कर लिया और वो आपके कमाए हुए को उस अंदाज से खर्च नहीं करेंगे जैसा कि आप चाहते हैं, क्योंकि आपकी तरबियत में, इस धुन में कि आप प्रॉपर्टीज बना लें, कमी रह गई होगी। आपकी औलाद उस रास्ते पर नहीं चलेगी जिस रास्ते को आप ख्वाबों ख्यालों में उनके लिए सोचते हैं। आपने जो जमा किया होगा, आपकी औलाद कल उसे उड़ाने वाली होगी। वो हर उस जायज़ नाजायज़ मकसद के लिए उस प्रॉपर्टी को, रकम को इस्तेमाल करेगी जहाँ के उसका दिल चाहेगा। अपनी लामहदूद ख्वाहिशात की पैरोकार होगी आपकी नस्ल। आने वाली नस्ल को इस बात से कोई गर्ज नहीं होगी कि आपने उनके लिए कितनी मेहनत की, कितने काला धन बनाया, कितनी प्रॉपर्टीज बनाई। वो सिर्फ उसको खर्च करने वाले होंगे। आज आप इसका प्रैक्टिकल तरीका देख लीजिए। आज अगर आपको मेरी इस बात पर एतराज़ है, अपनी ज़िंदगी पर गौर करना शुरू कीजिए। आपको 1 मिनट के अंदर सारी सूरत हाल जो है वो वाज़ेह हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि मैं जो कह रही हूँ ये गलत नहीं है, और वो जो मैं कह रही हूँ वो मेरी बात नहीं है, वो अल्लाह ताला का कानून फितरत है, कानून कुदरत है कि जब आप अपनी औलाद के लिए सही गलत की तमीज़ भुलाकर कुछ भी जमा करके विरासत में छोड़कर जाएंगे तो उससे ना तो आपके लिए कोई आगे आखिरत में कोई खैर होगी और ना ही पीछे रह जाने वाले इससे खैर व भलाई का कोई काम कर सकेंगे, क्योंकि कभी भी बुरे काम का, बुराई का नतीजा अच्छाई की सूरत में निकल ही नहीं सकता। जब आपने अपनी औलाद को किसी चीज़ की तंगी ही नहीं दी होगी तो कल आने वाले वक्त में वो उसको कैसे फेस कर सकेंगे, क्योंकि उनमें तो पेशेंस और सब्र का मादा ही नहीं होगा, क्योंकि ना तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी सुनी नहीं होगी। तो फिर वो हर चीज़ को पॉसिबल करेंगे, जो भी उनके दिल में आएगा वो कर गुजरेंगे। तो ऐसी दौलत, ऐसी विरासत बनाकर इस दुनिया में आगे आमाल नामा स्याह लेकर जाने से बेहतर है आज भी आप जिंदा है, सलामत हैं और तौबा का दर अभी बंद नहीं हुआ। आप अपने बच्चों के लिए इस तरह की कमाई करना बंद कर दीजिए। आप अपने बच्चों की जिंदगी को अच्छी तरबियत के साथ परवान चढ़ाइए। अगर आप अपने बच्चों को कुछ भी ना छोड़कर मरे तो कल आपके बच्चे तारीखी किरदार अदा करेंगे। वो अपनी ज़िंदगी में अपनी महरूमियत से सीख कर कल इतने बड़े काम करेंगे कि आपके लिए भी बायसे खैर व बरकत होगा महशर के रोज़, और दुनिया में भी सदका जारिया के तौर पर आपकी औलाद मौजूद रहेगी। खुदा के लिए अगर आप किसी भी चेयर पे बैठते हैं, किसी भी इख्तियार को एंजॉय करते हैं, कोई भी पावर आपके पास है, तो उसका मिसयूज़ छोड़ दीजिए, रिश्वत लेना छोड़ दीजिए और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना छोड़ दीजिए, ज़्यादा मुनाफा, नाजायज़ मुनाफा कमाना छोड़ दीजिए। वो वक्त अपनी औलाद के साथ अच्छी तरबियत करने में गुजारिए और उनको सिरात मुस्तकीम के बारे में आगही और शऊर दीजिए, क्योंकि अगर इतनी बड़ी
जायदादें बनाना और दौलत माल छोड़कर जाना ही सबसे बड़ी विरासत और मिरास होती, तो फिर यकीनन अंबिया का ये शेवा रहा होता। वो भी सोने चांदी के पहाड़ जमा करके जाते। लेकिन आप अंबिया को देखें, आप सालिहीन की ज़िंदगी को मुताला कीजिए, देखिए कि उनकी मिरास क्या थी। उन्होंने जब विरासत छोड़ी तो खुद हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लीजिए। आप जब इस दुनिया से विसाल फरमाते हैं तो आप क्या छोड़ कर जाते हैं? अगर आपने इसको पढ़ लिया तो आपकी अकल ठिकाने आ जाएगी। बाकी रिस्क रोजी का जिम्मा अल्लाह का है। अल्लाह ने जिसने पैदा किया है उसी का जिम्मा है कि उसने कल आने वाले वक्त में किसको कहाँ से रिस्क देना है, ये सोचना उसी का काम है। ये इसको मुमकिन बनाना भी उसी का काम है। आपके जो जिम्मे काम है, आप अपनी औलाद को इस्लामिक तौर तरीकों से आगाह कीजिए, खुद भी आगाही हासिल कीजिए। तो आप भी, ये जो आए रोज़ आप देखते हैं मदर्स के ब्रांड ही ख़त्म नहीं होते हैं। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये जो दौड़ लग चुकी है हर चीज़ में, इवन कि आप अगर डिनर का भी सोचते हैं, खाना खाने का भी, तो उसमें भी आप ढूंढ रहे होते हैं कि कौन से ब्रांड से आप खाना मंगवाएं, कौन से होटल से आप अच्छे से अच्छे होटल से खाना मंगवाएं, ख़ास वो सेहत के असूलों के बिल्कुल ही बरक्स बना हुआ हो। लेकिन आपको यही होता है कि आज हमने, ये बड़ा प्राइड फील करते हैं कि आज हमने फलां बहुत बड़े होटल से खाना खाया है। ठीक है, आपने जो हमारी ज़िंदगी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शियार देकर गए थे सादगी का, वो आपने सबने भुला रखा है। अपने बच्चों को इतना बाख्तियार कर दिया है कि उनको मालूम ही नहीं है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने वक्त फाके से भी रहा करते थे, और अगर खाना पसंद ना आए तो उस पर जो है वो भी सब्र करते थे और कभी भी कोई इस तरह के बैड रिमार्क्स नहीं देते थे। क्या आपने खुद अपनी ज़िंदगी में इस प्रैक्टिस को, इस सादगी को और अंबिया कराम की सादगी की विरासत और मिरास को और गुर्बत को, यानी गुर्बत इन द सेंस के इस तरह से के हलाल पर ही उनका फोकस रहा, अपनी औलादों को लुक्मा हलाल खिलाने की गर्ज से उन्होंने कितनी मुशक्क़तें की, कितनी मेहनतें की, लेकिन अपने इतने मेहनत और मुशक्क़त के कामों से भी जो भी कमाया अल्लाह की राह में ज़्यादातर यानी बेशतर उसको खर्च कर दिया। आपके पास जो भी है आप उसे अच्छाई के कामों में लगाइए। अपनी औलाद को भी दूसरों की मदद करना सिखाइए, ना कि आप उनको सिर्फ और सिर्फ तिजोरियां भरना, प्रॉपर्टीज़ बनाना, इन्वेस्ट करना सिखाएं और आप सिर्फ ये सिखाते रहें कि आइंदा आने वाले दिनों में कौन सी प्रॉपर्टी है जो वो ज़्यादा वैल्यू वाली हो जाएगी, और सिवाय इसके आप अपनी औलाद को कुछ देकर ही नहीं जाएंगे। तो फिर आप ये सुनकर अच्छी तरह याद रख लीजिए, बल्कि कहीं हो सके तो लिख भी लीजिए कि अगर आपने सिर्फ अपनी औलाद को जमा करना सिखा दिया, इन्वेस्ट करना सिखा दिया और मुनाफा कमाना ही सिखा दिया और समझा कि आप कामयाब हो गए, तो फिर आप याद रखिए इस बात को। कब्रिस्तान जाकर देखिए, बहुत सारी कब्रें ऐसी हैं जिन पर सालों से, दहाइयों से कोई नहीं गया। ये ऐसी ही औलादें होती हैं जो एक बार दरूद फातिहा भी पीछे अपनी माँ बाप को, आबा व अजदाद को भेजने का उनके पास वक्त नहीं होता, क्योंकि वो भी आप ही की तरह आपके सिखाए हुए असूलों पर ज़्यादा मुनाफा कमाने की धुन में जिए जा रहे होते हैं। उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि फिर वो अपने आबा व अजदाद के लिए दरूद फातिहा भेजते रहें। तो खुदा के लिए खुद भी जाग जाइए और अपनी औलाद को भी जगा दीजिए। यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। इसी को लेकर हम इस दुनिया में आए हैं कि अल्लाह ने हमें इसी आजमाइश में रखा है। अगर हम नहीं जागेंगे तो फिर ये नींद हमारी कब्र तक चली जाएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।